हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज का जीके क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एसआई पटवारी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो सब में आपका यहाँ पे सभी में काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है आपका चुनाव आयोग। तो इसका लास्ट ऑप्शन चुनाव आयोग, जो कि राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे निष्पादन इनके द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? क्योंकि उसमें शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उपरोक्त सभी। तो तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें आपका निकोटीन मिला रहता है, जो कि आपके बहुत ही हानिकारक होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए निकोटीन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा, भिन्नात्मक आश्वासन, आसवन या सोयन। तो कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया प्राप्त होते हो आपका भिन्नात्मक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो कि कच्चे तेल से गैसोलीन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मामूली। तो बिजली बल्ब के अंदर आपका नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये मैथ्स क्वेश्चन है। यहाँ पे मैथ्स क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो मच्छर, मलेरिया, कुत्ता, तो इसमें आ जाएगा आपका रेबीज, जो कि कुत्ता के काटने से होता है। फिर यहाँ पे मैथ्स क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो आपका केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन आपका राष्ट्रपति देखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक किस शहर में पूरा किया गया था? तो कोलकाता, ढाका, चिटगांग या कराची। तो ढाका में सचिन तेंदुलकर जी ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक आपके ढाका में पूरा किया था। महात्मा गांधी का जन्म स्थल है राजकोट, अहमदाबाद, पोरबंदर, गांधीनगर। तो आपको सभी पता है पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल है। भारत छोड़ो आंदोलन की पुरस्कार ब्रिटिश कब दी गई थी? तो आपका 1940, 1941, 1942, 1943। तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार ब्रिटिश को 1942 में दी गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मार्को पोलो। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके मदन मोहन मालवीय जी ने किए हैं। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इंडिया विंस फ्रीडम आपके मौलाना आज़ाद ने इस पुस्तक को मौलाना आज़ाद ने लिखी है। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का वित्तीय वर्ष आपके 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। 1 किलोबाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 1000, 1024, 1048। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 किलोबाइट आपके 1024 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज चलती है शून्य में, स्टील में, पानी में, हवा में। तो ध्वनि सबसे तेज चलती है आपके स्टील में चलती है। क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु विघटन, परमाणु विस्फोट, परमाणु विलयन, श्रृंखला प्रतिक्रिया। तो आपका हाइड्रोजन बम आपके परमाणु विलयन पे आधारित होता है, इस सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया? तो पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर,
आपका है अबोटाबाद। तो अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीटीसी का अर्थ क्या है? तो परिवहन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन, आतंकवाद नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र, राष्ट्रीय देखभाल एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र। तो एनसीटीसी का अर्थ आपका राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र से इसका अर्थ है। डी ऑप्शन सही है। सीबीआई है केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय निवेश ब्यूरो, केंद्रीय अधोसंरचना ब्यूरो। तो सीबीआई का है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख कौन है? तो जे.एस. वर्मा, स्वतंत्र कुमार, मनु सिंघवी, मार्कंडेय काटजू। तो प्रेस परिषद के प्रमुख कौन है आपके? मार्कंडेय काटजू। भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? तो सीबीआई एवं एनआईए, सीबीआई एवं आईबी, आईबी एवं आरएडब्ल्यू, एनआईए एवं आईबी। तो आईबी एवं आरएडब्ल्यू आपके भारत की गुप्तचर एजेंसी, खुफिया एजेंसी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। फेसबुक है आपका एक किताब जो मानव चेहरों का वर्णन करती है। गोपनीय किताब अपराधियों से संबंधित है, सामाजिक वेबसाइट है, व्यापार बढ़ोतरी के लिए वेबसाइट है। फेसबुक आपके एक किताब है जो मानव चेहरों का वर्णन करती है, सोशल नेटवर्क है। यूसुफ रजा गिलानी किस देश के प्रधानमंत्री थे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक। तो पाकिस्तान के हैं। तो ये क्वेश्चन पुराना है। तो आपके इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री, तो ये भी ओल्ड क्वेश्चन है। मेमोगेट स्कैंडल विवाद किस देश से संबंध रखता है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका। तो पाकिस्तान से मेमोगेट स्कैंडल विवाद इस संबंध रखता है आपके पाकिस्तान से। राष्ट्रीय एंथम, राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकंड, 52 सेकंड, 34 सेकंड, 45 सेकंड। तो 52 सेकंड लगता है हमारे राष्ट्रीय एंथम के राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में आपका 52 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये क्वेश्चन आपका पुराना है। तो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी के शक्तिकांत दास जी हैं, अभी के हमारे लेटेस्ट गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग, ये तो पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे योजना आयोग नीति आयोग लाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8, 15। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या आपका टोटल 15 होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर, 3 जनवरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी आपके 3 जनवरी को होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखें एनोमियोमीटर। तो यहाँ पे एनोमीटर से आपका हवा का एनोमीटर से हवा का वेग नापा जाता है। और सिस्मोग्राफ से आपका भूकंप, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को नापा जाता है। और आपका सी ऑप्शन साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर से आपका नमी को चेक किया जाता है। और लास्ट आता है पैरोग्राफ, तो आपका बैरोग्राफ से दाब को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सा चिन्हित करता है? तो रेड क्लिफ लाइन 38 समांतर, 49 समांतर या 17 समांतर। तो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की चिन्हित करता है आपका 49 समांतर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपका दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कोरबा, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय आपके बिलासपुर में स्थित है। गोमाडा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर।
गोमाडा अभयारण्य आपके रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 31,194 वर्ग किलोमीटर, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, 1,2,772 वर्ग किलोमीटर या 1,60,60,194 वर्ग किलोमीटर। तो आपका 1,35,194 वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। राज्य विधानसभा में वित्तीय विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के वित्त मंत्री। तो राज्य विधानसभा में वित्तीय विधेयक आपके राज्य के राज्यपाल के पूर्व अनुपस्थिति से प्रस्तुत किया जाता है। इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक एवं सांविधिक नहीं है? तो वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो सांविधिक एवं सांविधिक नहीं है तो आपका योजना आयोग यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश खालिस्तान राज्य बना। तो 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, तो 26वां राज्य बना। मानव विमानतल रायपुर का नया नाम? तो स्वामी विवेकानंद विमानतल, वी नारायण सिंह विमानतल, BR अम्बेडकर विमानतल, राजीव गांधी विमानतल। तो स्वामी विवेकानंद विमानतल है रायपुर हवाई अड्डा का। 1 जनवरी 2012 से छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या क्या है? तो 16, 18, 25 या 27। तो उस समय आपके 27 थी। निम्न में कौन छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री से अलंकृत नहीं है? तो फुलबासन भाई यादव, शमशाद बेगम, डॉक्टर A.T. दापके, अनुज शर्मा। तो अनुज शर्मा पद्मश्री से अलंकृत नहीं है, बाकी तीनों अलंकृत है पद्मश्री से। 1 अप्रैल 2012 से चेक एवं बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि क्या है? तो जारी करने की तिथि से 1 माह, जारी करने की तिथि 2 माह या जारी करने की तिथि से 3 माह या जारी करने की तिथि से 6 माह। तो जारी करने की तिथि से 3 माह है बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो 2011 से 16, 10 से 15 या 12 से 17 या 13 से 18। तो 12 से 17 आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ल्यूकेमिया एवं रक्त कैंसर किसकी अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है? तो लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका या रक्त बिम्बाणु या रक्त प्लाज्मा। तो ल्यूकेमिया एवं रक्त कैंसर आपके सफ़ेद रक्त कोशिका इसकी अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 226, 256, 236। तो 206 हड्डी है। दूरसंचार में 1G, 2G, 3G एवं 4G में G का आशय क्या है? तो गैजेट, जनरेशन, जियो स्टेशनरी, जियोमेट्रिक। तो जनरेशन से आशय है। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल सामान्यतः होता है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, बाह्य स्टोरेज डिवाइस। तो पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल आपका प्रिंटर में होता है। निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शांति या संगीत। तो संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी भौतिक, रसायन, शांति में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। प्रकाश वर्ष है वर्ष जिसमें फरवरी माह में 29 दिन हो। प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में तय की दूरी, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय या अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लगने वाला समय। तो प्रकाश वर्ष का अर्थ है आपका प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह है? तो कांडला, विशाखापट्टनम, करिकल, पांडिचेरी, पुदुचेरी। तो आपका विशाखापट्टनम जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम को वाइजैक से नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील है? तो नैनीताल, सांभर, सिसराम या चिल्का। तो सांभर आपका भारत की सबसे बड़ी झील है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन से? तो प्रशांत, पैसिफिक, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक। तो आर्कटिक आपका विश्व का सबसे छोटा महासागर है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क महान भारतीय एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो दुधवा, कान्हा, काजीरंगा, गिर। तो काजीरंगा आपके एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है।
निम्न में से किस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। तो बेंगलोर को, सॉरी इसमें ऑप्शन गलत दिया है, तो भारत के सिलिकॉन वैली आपके बेंगलोर को कहा जाता है। ओल्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत 2012 में एनरिका एलेक्सी जहाज में भारतीय मछुआरों और गोली चलाई गई थी। एनरिका एलेक्सी किस देश का जहाज था? आपका इटली का था वो। आंग सान सू की दल नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी किस देश में चुनाव जीता है? तो म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, हांगकांग। तो म्यांमार का था। ये ओल्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा प्रख्यात खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो आपके तैराकी, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, तीरंदाजी। तो निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है प्रख्यात शल्य चिकित्सक, खेल प्रशिक्षक, प्रख्यात कलाकार, इंजीनियरिंग विशेषज्ञ। तो खेल प्रशिक्षक से संबंधित है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, इससे संबंधित है। शक युग वर्ष में शुरू हुआ 58 BC में, 78 BC में, 58 AD में, 78 AD में। तो शक युग आपका 78 AD में शुरू हुआ है। सिनागोग किसकी पूजा की जगह है? तो यहूदी, शिंटोवादी, पारसी, टाओवादी। तो सिनागोग आपकी यहूदी जी की पूजा की जगह है। ये ऑप्शन सही है। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मिस्र, ग्रीस, चीन या भारत। तो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो केपलर, गैलीलियो या न्यूटन या कोपरनिकस। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत आपके न्यूटन ने प्रतिपादित किया गया था। TNT ट्राइनाइट्रोटॉलिन का एक खाद है या विस्फोटक है, कीटनाशक है, दवा है? तो एक TNT आपका एक विस्फोटक है। इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो भारत, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। पंचायत में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है? तो 30%, 33%, 35% या 50%। तो पंचायत महिलाओं का आपका 50% प्रतिनिधित्व है। कबीरपंथियों का धर्मनगर है गरियाबंद, दामाखेड़ा, अमरपुर, बगीचा। तो कबीरपंथियों का धर्मनगर है आपका दामाखेड़ा। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है राजिम, चंपारण, आरंग, रतनपुर। तो चंपारण है। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आपके वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण में है। सरहुल नृत्य निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य? तो उरांव, गोंड, भत्रा या मुरिया। तो उरांव जनजाति का सरहुल नृत्य इस जाति का पारंपरिक नृत्य है। उरांव। अमृतधारा झरना निम्न किस जिले में स्थित है? तो जसपुर, सरगुजा, कोरिया या कोरबा। तो कोरिया जिले में अमृतधारा झरना स्थित है। निम्नलिखित जोड़े में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे तो खुड़िया बांध, मनियारी सही है। खूटा बांध, खारंग नदी सही है। मिनी माता, बांगो बांध, अरपा नदी ये गलत है। बोध घाट बांध, इंद्रावती नदी है। सी आपका गलत है यहाँ पे। बैराडीला से लौह अयस्क का निर्यात कहाँ किया जाता है? चीन, जापान, श्रीलंका या मॉरिशस। तो जापान को बैराडीला से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है आपके जापान में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाने वाला चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत एवं कला, खेलकूद, तलवारबाजी, कृषि क्षेत्र। तो संगीत एवं कला में चक्रधर सम्मान इस क्षेत्र में संगीत एवं कला में दिया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। पहला गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया तो मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला। तो खान अब्दुल गफ्फार खान है जिसे भारत रत्न दिया गया था। जैन धर्म इनमें से किन दो संप्रदायों में विभक्त हुआ? तो कापालिक एवं कालमुख, महायान एवं हीनयान, आजीवक एवं न्याय वैशेषिक, श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर आपके दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो इत सिंह, फायान, ह्वेनसांग, बैंग ह्यून टसी। तो आपके ह्वेनसांग में चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था ह्वेनसांग ने।
झूम क्या है? तो एक नदी का नाम, एक लोक नृत्य, एक जनजाति, खेती के एक तरीका। तो झूम आपका खेती का एक तरीका है। निम्न में कौन ग्रह नहीं है? तो प्लूटो, मंगल, बुध, शुक्र। तो प्लूटो आपका ग्रह नहीं है। रसोई गैस किसको मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, मीथेन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन। तो रसोई गैस आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। केंद्र सरकार के कर राजस्वों का सबसे महत्वपूर्ण आयकर, कॉर्पोरेट कर, सेंट्रल एक्साइज या कस्टम ड्यूटी। तो केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण आपका कॉर्पोरेट कर है। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो भवन, शिशु, जीवाश्म, चट्टान। तो जीवाश्म में आयु ज्ञात करने के लिए इसका कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। दूध निम्नलिखित के उदाहरण, निलंबन, जेल, पायस, झाग। तो पायस का एग्जाम्पल है दूध। कंप्यूटर में इंटीग्रेट सर्किट चिप निम्नलिखित की बनी होती। तो क्रोमियम, लौड ऑक्साइड, सिलिकॉन, सिलिका। तो सिलिकॉन की बनी होती है। एप्पल कंपनी से स्थापित के हाल में निधन हुआ। तो नाम आपके स्टीव वोजियाक, टिम कुक, स्टीव जॉब्स, लैरी पेज। तो स्टीव जॉब्स हैं। इनमें से मुंबई की किस स्थान पर 26/11 को हमला नहीं हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज होटल, चाबड़ हाउस, जावेरी बाजार। तो जावेरी बाजार इसका सही है। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र। परमवीर चक्र एवं वीर चक्र, अशोक चक्र एवं महावीर चक्र। और डी ऑप्शन है परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र। तो हमारे भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपके परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र, ये भूलिएगा नहीं। तो आज का क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूरतमंदों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।